एक ऐसा ग्रह जहां की सरफेस पूरी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढकी हुई है। आज हम बात करेंगे सौरमंडल के दूसरे ग्रह विनस शुक्र ग्रह की। इस ग्रह की सूर्य से दूरी 10,74,77,264 किलोमीटर की है, जिसपे सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 6 मिनट का समय लगता है। ये पृथ्वी और मंगल ग्रह की तरह ही एक टेरेस्ट्रियल यानी कि पथरीला ग्रह है। इस ग्रह को अर्थ ट्विन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी और शुक्र ग्रह के बीच में स्ट्रक्चर और डेंसिटी के बेसिस पे काफी समानताएं पाई गई हैं। इस ग्रह का एक साल पृथ्वी के 225 दिन के बराबर होता है, वहीं इसका एक दिन 248 दिन के बराबर होता है, क्योंकि ये अपने एक्सिस पर बहुत ही स्लो रेट से रोटेट करती है। ये प्लेनेट एक सॉलिड सरफेस प्लेनेट है, जिसकी सरफेस पर बहुत बड़ी मात्रा में वोल्केनो, रिफ्ट, माउंटेन और बहुत बड़ी मात्रा में प्लेट्यू पठार मौजूद है। इसको अर्थ का टॉक्सिक ट्विन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साइज और स्ट्रक्चर में अर्थ से बहुत सिमिलर है, और साथ ही साथ इसका जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा डेंस है और इसका सरफेस बहुत ज़्यादा गर्म है। शुक्र ग्रह पूरी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका हुआ है, और जब सूरज की किरणें इस ग्रह पर पड़ती हैं तो इतने घने बादलों की वजह से वो किरणें वहीं लोक रह जाती हैं, जिस वजह से शुक्र ग्रह के सरफेस का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, जो कि पृथ्वी के सरफेस टेम्परेचर से 20 गुना ज़्यादा है। ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि यहाँ पे लीड मेटल भी कुछ समय में पिघल जाए। यही कारण है जब सोवियत यूनियन ने अपने स्पेसक्राफ्ट को वीनस की सरफेस पे लैंड कराया तो उसके एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से वो कुछ ही समय में डिस्ट्रॉय हो गया। वीनस का एटमॉस्फेयर भी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की तरह घना है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और येलोइश कलर के सल्फ्यूरिक एसिड के बादल मौजूद हैं, जो कि हीट को ट्रैप करके वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिस वजह से वीनस का सरफेस इतना ज़्यादा गर्म है। शुक्र ग्रह और पृथ्वी के बीच में एक और मेजर डिफरेंस ये है कि ये दोनों अपने अक्ष पर बिल्कुल एक दूसरे से उलट घूमते हैं, जिस वजह से शुक्र ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम से होता है, वहीं अस्त पूर्व में होता है। वीनस ही पहला ऐसा ग्रह है जिसे स्पेसक्राफ्ट के द्वारा एक्सप्लोर किया गया था, जो कि था नासा का मेराइनर 2, जिसके द्वारा 14 दिसंबर 1962 में वीनस के बादलों को स्कैन किया गया था। इसके बाद नासा के मैगेलन के द्वारा इस प्लेनेट के सरफेस को रडार की हेल्प से मैप किया गया था। वीनस सौरमंडल का सबसे गर्म प्लेनेट है, जबकि मरकरी सूर्य से सबसे नजदीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र ग्रह सूर्य से आने वाली सोलर रेडिएशन को अपने बादलों की मदद से रोक लेता है, जिस वजह से इसका सरफेस टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और इस ग्रह का सरफेस प्रेशर पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना तक ज्यादा है। जो प्रेशर हम पृथ्वी के समुद्रों में कुछ माइल नीचे जाकर महसूस करते हैं, वही प्रेशर हम शुक्र ग्रह के सरफेस पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिससे वहाँ ह्यूमंस का सरवाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। शुक्र ग्रह के इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वहाँ पर किसी भी प्रकार की और कोई भी लाइफ जनरेट नहीं हो सकती। लेकिन एक रिसर्च के अनुसार वहाँ के हाई एल्टीट्यूड के बादल ठंडे और वहाँ का सामान्य प्रेशर पृथ्वी की तरह ही है, जिस वजह से वहाँ पर माइक्रोबियल लाइफ हो सकती है और पॉसिबल है। वीनस की सरफेस कुछ बिलियन ईयर्स पुरानी लगती है, और पॉसिबल तो ये है कि 150 मिलियन ईयर्स पुरानी हो, जो कि उसके जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से काफी यंग लगती है। यानी कि एक तरीके से वीनस अपनी सरफेस को रिन्यू कर रहा है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता लग पाया कि आखिर वीनस अपनी सरफेस को रिन्यू कैसे कर रहा है। वीनस को एक्सप्लोर करने के लिए काफी प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, जैसे वेरिटास, दा विंसी और इनविजन, जिनकी मदद से हमने वीनस ग्रह को बहुत हद तक जान लिया है। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।